यहीं पर आज आराम से शांतिपूर्वक कथा होगी। लेकिन आज वैसे माताओं को जल्दी है क्योंकि आज ठाकुर जी आने वाले हैं, तो इनको ये होगा कि कब जल्दी जल्दी ठाकुर जन्म हो, कब ठाकुर जन्म हो, कब ठाकुर जन्म हो। आज की कथा हमारे ठाकुर जी के जन्म की कथा है। ये जन्म का समय नहीं था, ये वास्तव में समय का जन्म था। तो कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व बता दीजिए कि कल की कौन कौन सी कथाएं थी, कौन कौन से दृष्टांत थे, कौन कौन सी ज्ञान की बातें हुई, कहां पर कथा को विराम दिया, ताकि वहीं से हम कथा का शुभारंभ कर सके। ध्यान से सुनिए। आप लोग सुनते नहीं हो ना, अब इनसे सुनो ध्यान से। जय हो, जय हो, जय हो। एक बार हमारे आदरणीय पूजनीय नाना श्री के लिए जोरदार तालियां। जय हो, जय हो। ये होती है लगन कथा सुनने की, ये होते हैं रसिक कथा के। एक एक बात इनको स्मरण है, ये आत्म कल्याण के लिए कथा सुन रहे हैं। और अब हमें ये लगता है कि हमारा यहां बैठकर कथा कहना सार्थक हो गया। किसी एक ने भी यदि हमारी कथा को ध्यान से सुना तो हमारा कथा कहना सार्थक हो गया महाराज। और यही भाव यदि प्रत्येक श्रोतागण में आ जाए तो महाराज कहते हैं ना कि वक्ता में गुण एक, श्रोता में गुण चार, दोनों की गर्म में तो बह जाए बेड़ा पार। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कल की कथा सृष्टि विस्तार की कथा कि प्रभु इस सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, पहले क्या था क्या नहीं था सब विस्तार से बताया गया। किस प्रकार भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने कैसे आगे सृष्टि की रचना की, कैसे सृष्टि विस्तार हुआ। मनु महाराज शत्रुपा की कथा, मनु महाराज शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति देवउति परसुति मैया, 3 बेटियों का वंश हमने कब श्रवण किया। अब आज की जो कथा है ये है मनु महाराज और शत्रुपा के 2 पुत्रों की कथा, उनके वंश की कथा। तो 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद माने, उत्तानपाद कौन है, कौन है उत्तानपाद, पता है किसी को? कहते हैं ना हर शब्द का अर्थ होता है, हर जो नाम होता है ना, हमारे नाम का भी कोई ना कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ के नाम भी नहीं रखा जाता। तो उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद मनु महाराज के पुत्र हैं, वो उत्तानपाद नहीं है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सब उत्तानपाद है। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? उत्तान माने ऊपर को उठे हुए, पाद माने पांव, जिसके पांव ऊपर को उठे हो वो है उत्तानपाद। और हम सब जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उल्टे पैर पसार कर लेटे होते हैं, यानी कि हमारे पांव भी ऊपर को होते हैं, इसलिए हम सब उत्तानपाद है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां, महाराज उत्तानपाद जो उनकी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति जो है वो पत्नी है बुद्धि से काम लेने वाली, और सुरुचि जो है वो है मनमानी करने वाली। इसी प्रकार हमारी भी 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। हमारी जो सुनीति
नामक बुद्धि पत्नी है, वो है हमारी बुद्धि। बुद्धि हमें बहुत कहती है कि धर्म का काम करो, धर्म पर चलो, सत्यता का पालन करो, साधु महात्माओं की सेवा करो, भगवान का भजन करो। थोड़ा समय तो लगता हाँ करना चाहिए, लेकिन जैसे ही करने की मन में इच्छा जागृत होती है, उसी समय दूसरी पत्नी सुरुचि यानी कि मनमानी उसी समय कान खींचकर पकड़ लेती है। अरे मूर्ख है, ये कोई उम्र है भजन करने की? बहुत समय बड़ा है, अभी तो आनंद लो जीवन का। और ये बहुत 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 करते ही हमारे पास महाराज कुछ भी नहीं बचता। कहते हैं ना कि 5 पैर कर्म कियो, 3 पैर सोए, हरि न जपियो, 1 पैर तो मुक्ति कैसे होए। अपने ही गोरख धंधे में फंसे हुए हैं, कभी उस परमात्मा को याद नहीं किया, उसका नाम नहीं लिया, कभी उसका भजन नहीं किया। और फिर बाद में जब दुर्गति होती है तो भगवान को कहते हैं, अरे प्रभु ये क्या कर दिया, हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आवश्यक नहीं है कि इस जन्म में आप बुरा कर्म करो या कुछ बुरा करो तो ही आपके साथ बुरा होगा, नहीं। कर्मों का लेखा जोखा पूर्व काल से चलता आता है। संत महात्माओं ने इस संसार में कर्म को ही प्रधान माना हुआ है, कर्म प्रधान है। तो ऐसी बुद्धि जो केवल सत्य का मार्ग दिखाए, धर्म का मार्ग दिखाए, वो तो है सुनीति। और जो महाराज सही रास्ते पर जा रहे और जाते जाते को भी उल्टा खींच के ले आए, वो है सुरुचि। अब जो उत्तान पाद है, उनको धर्म का पालन करने वाली पत्नी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने क्या किया, सुनीति मैया को घर से निकाल दिया। और जो मनमानी करने वाली पत्नी थी, उसको महल में रख लिया अपने पास, सुरुचि को। समय बीता, कालांतर में दोनों पत्नियों के एक एक संतान हुई। अब जो सुनीति थी, उनके यहाँ जो पुत्र ने जन्म लिया, उनका नाम था ध्रुव जी, भक्त ध्रुव। लेकिन जो सुरुचि नाम की पत्नी थी, सुरुचि बताया था ना कि मनमानी वाली, तो जो सुरुचि थी, उनके यहाँ जिस पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम था उत्तम। अब जो मन है, मन को तो महाराज सब अच्छा अच्छा चाहिए ना, मन को तो हर चीज उत्तम चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए, हर व्यवस्था मन के अनुसार होनी चाहिए, अच्छे वस्त्र होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। तो महाराज एक दिन छोटे से ध्रुव जी मित्र मंडली के साथ खेल क्रीड़ा करते हुए राजमहल में चले जाते हैं। और जैसे ही राजमहल जाते हैं तो महल में बैठे महाराज जैसे ही ध्रुव जी महाराज को देखते हैं, जैसे ही ध्रुव जी महाराज के मुखमंडल की क्रांति देखते हैं, तो भीतर से वात्सल्य का प्रेम उमड़ता है। ध्रुव जी के पास जाते हैं, ध्रुव जी से लाड प्रेम करते हैं, पूछते हैं, बेटा अरे कौन हो, पहली बार देखा है तुम्हें, नाम क्या है तुम्हारा? छोटे से ध्रुव जी बताते हैं, बोले महाराज मेरा नाम ध्रुव है। तो माता जी का नाम क्या है? तो बोले मेरी माता जी का नाम सुनीति है। अब जैसे ही सुनीति मैया का नाम सुना, उत्तान पाद के नेत्र सजल हो गए, वो ध्रुव जी को गले से लगा लिया। हे भगवान, ये तो मेरा ही पुत्र है, ये तो मेरा ही बेटा है। गोद में उठाकर लेकर गए और ले जाकर अपनी गोद में ही ध्रुव जी महाराज को राज सिंहासन पर बिठाया। लाड प्रेम कर रहे हैं, वात्सल्य लुटा रहे हैं कि सुरुचि मैया ने देखा कि महाराज ये किसको बिठा के इतना प्रेम भाव कर रहे हैं। मेरे पुत्र का स्थान, राज सिंहासन मेरे पुत्र का है, मेरे पुत्र के स्थान पर कोई अन्य पुत्र बैठेगी, मैं कदापि सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मन है ही ऐसा।
मन अपने अतिरिक्त दूसरे का कभी भी कुछ नहीं सहन कर सकता। यदि घर में 2 बच्चे और एक को थोड़ा सा अधिक प्रेम मिल जाए तो वो भी इस मन से सहन नहीं होता कि बड़ी बड़ी का करते हैं, मेरा तो करते ही नहीं है, ईर्ष्या। तो जैसे ध्रुव जी को उत्तानपाद की गोद में बैठे हुए सुरुचि मैया ने देखा तो अपने पुत्र का हाथ पकड़कर लेकर गई। जाकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और एक झटके में सिंहासन से नीचे उतार दिया। छोटे से ध्रुव जी जैसे ही मैया ने नीचे उतारा सहम गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज की गोद में बैठने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई या सिंहासन पर बैठने की? अरे कहा तो अभागन मां का जाया, तो मेरे बेटे की बराबरी करेगा? यदि इस राज सिंहासन पर, देखो छोटे से ध्रुव जी क्या जाने इन बातों को, 5 साल का बच्चा क्या जानेगा इन बातों को? छोटे से ध्रुव जी सुन रहे हैं चुपचाप। अरे यदि इस राज सिंहासन पर बैठना है तो पहले जाके भगवान का भजन कर, और जब भगवान का भजन करेगा, भगवान तेरे भजन से प्रसन्न हो जाए, तुम्हें दर्शन देने आए, तो उन महाराज उन भगवान से मांगना कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म दिलाए। उन्हें बोलना कि मेरा सुरुचि मैया के गर्भ से जन्म हो, और तू जब मेरा बेटा बन के आएगा तब तू इस सिंहासन पर बैठने के योग्य होगा, तब तू इस सिंहासन का अधिकारी बनेगा। अब जैसे इतनी बड़ी बात की छोटे से ध्रुव जी को, और बातें समझ में नहीं आई, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि तू अभागी माँ का जाया। उस एक ही बात को सोच सोच के छोटे से ध्रुव जी रो रहे हैं। रोते रोते घर आए। जैसे सुनीति मैया ने देखा कि आज मेरा छोटा सा बच्चा इतना रुदन कर रहा है कि कंठ अवरुद्ध हो गए, बोला ही नहीं जा रहा है महाराज। मैया ने गले से लगाया, क्या हुआ पुत्र? अरे किसी ने कुछ कह दिया क्या? कहीं किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया? बाल मंडली ने कुछ कह दिया? लेकिन ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। साथ के मित्र बंधुओं ने सारी बात मैया को बताई कि ऐसे ऐसे करके ये हुआ। मैया को दुख तो बहुत हुआ कि देखो मेरा फूल सा बच्चा, अरे ये क्या जाने अभी, इसे क्या पता कि ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, इसे क्या पता क्या उचित है क्या अनुचित है। और इतने से छोटे से बच्चे को इतने कठोर शब्द बोल दिए, इतनी कठोर वाणी से धमका दिया। अब चाहती तो सुनीति मैया यहाँ ध्रुव जी को और भड़का सकती थी कि नहीं वो तो औरत ही ऐसी है, उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, कुछ भी कह सकती थी। लेकिन छोटे से ध्रुव जी के मन में सुरुचि मैया के प्रति कोई हीन भावना ना आ जाए, इसलिए सुनीति मैया आज अपने पुत्र को ज्ञान दे रही है, संस्कार दे रही है, शब्दों के अर्थ ही बदल दिए। सुनीति मैया ध्रुव जी से कहते हैं कि पुत्र, अरे इस संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। न यस्य दोषो न तस्य दोषो, सठ सरग दोषो गुणा भवन्ति। कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के यहाँ पर लोग होते हैं। लेकिन बेटा यदि कोई बुरा व्यक्ति भी ज्ञान की बात कहे तो उस बात को अपने हृदय में बिठा लो, और यदि कोई अच्छा व्यक्ति भी कोई बुरी बात कहता है, कटु कोई अज्ञान की बात कहता है, भी उसे भी ग्रहण मत करो। इस प्रकार जब मैया समझाती है कि देख बेटा, फिर क्या हुआ, उन्होंने कह दिया अभागी माँ का बेटा, मैं अभागन ही तो हूं। अरे मैं इतनी अभागन हूं कि
कि मैं तुझे तेरे पिता के बारे में नहीं बता पाई कि तेरे पिता कौन है। अरे देख तू अपनी सुरुचि मैया को कि मैं तो तुझे तेरे पिता के बारे में नहीं बता पाई, और उन्होंने तुझे स्पष्ट शब्दों में जगत पिता के बारे में बता दिया, जो समस्त संसार का पिता है उसके बारे में बता दिया। अरे बेटा तू जो नाशवान शरीर है, जो नाशवान पिता है, जो आज है कल नहीं है, तू उसके लिए रुदन कर रहा है, उसके लिए रो रहा है, उसकी गोद में बैठने के लिए रो रहा है। यदि रोना ही है तो उस परम पिता परमात्मा जगत पिता की गोद में बैठने के लिए रो, जो आज भी है, जो तब भी था जब तू नहीं था, वो तब भी रहेगा जब तू नहीं रहेगा। ऐसे सत्य परमात्मा के लिए तू रुदन कर। अब छोटे से ध्रुव जी मैया से पूछते हैं, बोले मैया पर मुझे तो पता ही नहीं है ये जगत पिता रहता कहाँ है। माता जी कहते हैं ध्रुव जी से, बोले बेटा ध्रुव, अरे तू ये पूछ कि जगत पिता कहाँ नहीं रहता, वो तो इस संसार के कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय में जाना, कि भगवान तो कण कण में वास कर रहे हैं। उन्हें देखने की दृष्टि हमारे भीतर होनी चाहिए, उन्हें देखने वाली नजर हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो भगवान ने हमें नेत्र दिए कि हम इस संसार को देखें। कल बताया था ना कि भगवान ने कहा कि ये जगत क्या है, जगत को बनाने वाला कौन है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि अहिमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सत्परम, कि मैं ही जगत के रूप में बना और मैंने ही जगत के रूप में स्वयं को बनाया। कहने का भाव कि जो जगन्नाथ है वो ही जगत है, और जो जगत है वो ही जगन्नाथ है। तो मैया कहती है बेटा कोई उनका ठिकाना थोड़ी ना, वो तो सर्वत्र व्यापक है, बस वो प्रेम चाहिए। भगवान ने आंखें दे दी, संसार को देखो, लेकिन भगवान स्वयं कब दिखते हैं, जब बाहर के नेत्र बंद हो जाए और भीतर जो नेत्र है वो खुल जाए, तब भगवान दर्शन देते हैं। और हम क्या करते हैं, भीतर के नेत्र को, भीतर के चक्षु को तो बंद रखते हैं, और बाहर के नेत्रों से उस भगवान की बनाई इस मोहिनी माया को देख देख कर इसी में फंसे रहते हैं, इसी में चिपके रहते हैं। हम इसे छोड़ ही नहीं पाते। जो संत महात्मा होते हैं ये हमसे अलग नहीं होते, ये हम में से ही उठते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, महापुरुष हुए, ये कोई अलग थोड़ी ना थे। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ, जैसे ही उनकी भक्ति प्रबल हुई, वैसे ही उन्हें पता चला कि ये सुख, ये दुख, ये भगवान की बनाई हुई एक माया है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ना तो इस संसार में सुख है और ना ही इस संसार की वस्तु में सुख है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इस संसार से, इस माया से दूर करना शुरू कर दिया। रहते हमारे बीच में ही है, लेकिन रहते हमसे भिन्न है। चाहे कितना भी शोर हो रहा हो, उनके भीतर मौन रहता है। हमारे बीच में खड़े हैं, वो सबके हैं, लेकिन वास्तव में वो किसी के भी नहीं है, वो केवल उस परम पिता परमात्मा की है। भगवान ने हमें बोलने के लिए, बात करने के लिए जीवा दी, लेकिन भगवान स्वयं बात कब करते हैं, जब हम भीतर से मौन हो जाएं, बिल्कुल शून्य हो जाएं, बिल्कुल खाली हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। इतने शांत कि केवल जो प्राण नाद चलता है, जो हम सांस लेते हैं, जो सांस की आवाज चलती है, केवल वो ही सुनाई दे, बाकी सब शांत हो जाए, तब वो भगवान हमसे बात करता है। अगर हम सोचे कि हम खूब महाराज डीजे चलाएं, खूब उत्सव मनाएं, तब भगवान बात करेगा, नहीं, वो ऐसे बात नहीं करता। ऐसे तो वो आप भजन करोगे, वो आपके साथ आके भजन में बैठेगा, आएगा, ये नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा, परंतु बात करने के लिए स्वयं को भीतर से खाली करना पड़ेगा।
एकली, जो कहते हैं ना कि मीराबाई ने भजन गाया था कि एक ली खड़ी रे मीराबाई, एक ली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक ली खड़ी। तो वो वास्तव में मीरा अकेली नहीं खड़ी थी, जो भीतर की मीरा थी ना वो अकेली थी। वो इस संसार के मंदिर में केवल अकेली थी। उसने इस संसार के मंदिर से अपना नाता तोड़ लिया था, तभी वो हरि उससे मिलने आए थे। यदि मीरा कहती कि मैं सबके साथ हूं या सबको लेके चलूं, तो मीरा को हरि लेने आते नहीं आते महाराज। भगवान कहते हैं कि जब तक तुझे संसार से आशय है तब तक तू मुझ तक नहीं आ सकता, और जिस दिन तूने संसार से आशा छोड़ दी और केवल मुझ में अपनी आशा गड़ा दी, तो उस दिन देख होगा वही जो तू चाहेगा। करूंगा मैं, लेकिन होगा वही जो तू चाहेगा। एक बार विश्वास करके तो देख। इस संसार से प्रीत कर ली, एक बार मुझसे भी तो करके देख। सके संबंधी कुटुंबियों से तो तूने रिश्ता जोड़ लिया, एक बार मुझसे भी तो जुड़ के देख। ऐसे ज्ञान देती है आज मैया ध्रुव जी को कि पुत्र, भगवान बात करेंगे जब एकांत में होंगे, मौन हो जाओगे तब वो भगवान बात करेगा। भीतर के चक्षु खुल जाएंगे तब उसके दर्शन भी हो जाएंगे। मैया से पूछते हैं छोटे से ध्रुव जी, बोले मैया चक्षु कैसे खुलेंगे? देखो छोटा सा बच्चा आज मन में भगवत इच्छा प्राप्ति की प्रबल जागृति हुई, प्रबल इच्छा हुई कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है। कहते हैं ना कि सिर्फ एक शब्द की बात थी, कल बताया ना कि ज्यादा लंबा चौड़ा सांग नहीं है, सिर्फ एक शब्द की मार है। यदि वो एक शब्द लग गया तो महाराज आपके ज्ञान के चक्षु भी खुल जाएंगे, और यदि वो एक शब्द आपको नहीं लगा तो फिर भले आप जितने मर्जी पुराण पढ़ो, जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ो, जितने मर्जी शास्त्र पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। लगेगा तो एक शब्द ही बहुत है, सत्संग का एक शब्द बहुत है, लगेगा तो महाराज। ध्रुव जी को वो एक ही शब्द लगा कि जगत पिता की गोद में बैठना है। इस जगत में आए हुए पिता की गोद में अब नहीं बैठना है। छोटे से ध्रुव जी उस जगत पिता को ढूंढते हुए घर से निकल जाते हैं। आज मैया ने भी बेटे को नहीं रोका। जैसे ध्रुव जी घर से भक्ति करने के लिए निकलते हैं तो बैकुंठ में बैठे भगवान को चिंता होती है। देवऋषि नारद जी को बुलाते हैं, अरे देवऋषि नारद जी, मेरा एक छोटा सा भक्त भक्ति में परिपक्व नहीं है, भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए हट पकड़ ली है, घर से निकल गया है। तो हे देवऋषि नारद जी, आप जाकर मेरे उस भक्त का मार्गदर्शन करो। जब मन में प्रबल इच्छा हो जाए ना परमात्मा से मिलने की, तो परमात्मा स्वयं मार्ग दिखाते हैं, स्वयं मार्ग बनाएंगे कि इस मार्ग पर चलकर आजा, मैं आगे खड़ा हूं। और जब मन में इच्छा हुई भगवत प्राप्ति की, तो परमात्मा की ऐसी कृपा भई कि स्वयं सतगुरु देव भगवान हमारे जीवन में आए। सतगुरु देव ऐसे ही नहीं आ जाते, गुरु हमें ऐसे ही नहीं मिलते। हम कहे ना कि हमने गुरु को बनाया, हमने गुरु धारणा कर ली, हमने गुरु से नाम जप ले लिया। अरे हमारा इतना सामर्थ्य कहाँ था कि हमने गुरु से नाम जप ले लिया, हमने गुरु को धारण कर लिया। अरे वो तो गुरु की कृपा की दृष्टि हम पर आ गई कि गुरु ने हम जैसे अदम प्राणियों को धारण कर लिया। हमने गुरु को धारण नहीं किया है, गुरु ने हमें धारण कर लिया है। हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम अपना कल्याण कर सके, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की, उस सतगुरु देव भगवान की दृष्टि हम पर पड़ गई कि ये तो अधम है, ये तो अज्ञानी है, ये अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो उसने हमारा कल्याण करने के लिए हमें धारण कर लिया। हमारा कोई ऐसा गुण नहीं है, हमें तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका नाम भी अपनी जीवा से ले सके। ना जाने कितने कर्म किए हैं हमने, कितने बड़े पापी हैं।
ये तो ना जाने हमारा कौन सा गुण था, अवगुण था, जिसपे वो रीझ गया और उसने सतगुरुदेव भगवान को हमारे जीवन में भेज दिया कि जाओ और जाकर इसका मार्गदर्शन करो। कि जो कथा हम श्रवण पान कर रहे हैं, कथा हमें ऐसे ही थोड़ी ना मिली है। ना जाने कौन से जन्मों के हमारे पुण्य का आज उदय हुआ है, तब जाके ये कथा श्रवण करने को हमें मिली है। यदि उस परमात्मा की हम पर कृपा ना हो तो महाराज घर के पास ही कथा क्यों ना हो रही हो, आप अपने ग्रस्त के गोरख धंधों से निकल कर नहीं आ सकते। वो स्वयं जब बुलाकर लेके आता है तो ही आप जाते हो, तो ही आप सत्संग सुनते हो, तो ही आपको संत महात्माओं का सत्संग का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे नहीं होता। तो ऐसे बड़भागी हैं। सोचो कि भगवान ने हमें दूसरे लोगों से कितना भिन्न कर दिया है। भगवान ने हमारा पक्का नाम लिख लिया है अपने भक्तों में, पक्का। जब बार बार भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, उसके बाद भी यदि हम चूक रहे हैं तो इसमें भूल हमारी है या उस परमात्मा की है? हमारी है ना। इसमें उस परमपिता परमात्मा का कंचित भी दोष नहीं है। सारा दोष हमारा है कि हम अब भी उसकी कृपा पाने के योग्य नहीं बन पा रहे हैं। हम अब भी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम कौन है। देव ऋषि नारद जी को भेजा कि जाकर मार्गदर्शन करो, मेरा छोटा सा भक्त है। देव ऋषि नारद जी आए, छोटे से ध्रुव जी को देखा तो 5 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं है। देव ऋषि नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं, बोले और भाई, अरे सूर्य अस्त होने वाला है और तुम अभी घर नहीं गए, मार्ग भूल गए हो क्या? छोटे से ध्रुव जी गर्दन हिला रहे, बोल भी नहीं रहे, केवल अपना मुख हिला रहे हैं। बोले नहीं, घर में झगड़ा हुआ है, माता पिता ने कुछ कह दिया क्या? अरे माँ बाप तो कुछ कह दे तो उसका बुरा नहीं मानते, माँ बाप अच्छे के लिए ही कहते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि माँ बाप और सतगुरु भगवान में यदि कोई अवगुण भी हो तो भी भूल जाओ, और शत्रु में यदि कोई गुण भी हो तो भी उसे ले लो। तो फिर क्या हुआ यदि माँ बाप ने डांट फटकार कर दी? चलो ज्यादा क्रोध है, आओ हम घर छोड़ आते हैं, चलो। छोटे से ध्रुव जी ने हाथ पीछे कर लिए, ऐसे दोनों हाथ बांध लिए, बोले नहीं, घर नहीं जाना। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, अरे ये घना जंगल है, यहाँ संध्या के समय, रात के समय में बहुत शेर चीते घूमते हैं, कोई भक्षण कर जाएगा, खा जाएगा। खूब डरा रहे हैं ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी अपने लक्ष्य से महाराज तनिक भी अडिग नहीं हो रहे। ये होती है भक्ति। अपनी तरह नहीं है कि थोड़ा सा ठेस लगी, थोड़ा सा मन दुखा, बहू ने कुछ कह दिया, बेटे ने कुछ कह दिया, बीवी के साथ खटपट हो गई, भाई के साथ खटपट हो गई कि महाराज चलो बाबा बनेंगे, क्या पड़ा, दुनियादारी में कुछ नहीं पड़ा। और घर से निकले ही हैं, कितने में याद आ गया कि हाँ आज तो खेत में काम था, आदमियों को कह के आया था वो आ जाएंगे, मेरे बिना काम नहीं होना। तो महाराज वही जो वैराग्य जागा था उसे पुनः सुला दिया, लोरी दिला दिला के कि नहीं अभी नहीं। खूब प्रयत्न कर लिया देव ऋषि नारद जी ने, लेकिन ध्रुव जी महाराज टस से मस नहीं हुए। अब छोटे से ध्रुव जी महाराज ने देव ऋषि नारद जी को गौर से देखा। देव ऋषि नारद जी से पूछा, बोले आप कौन हो? आप इस घने जंगल में आप क्या कर रहे हो? आप भी तो अकेले ही हो। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हम देव ऋषि नारद हैं। ये सुनते ही छोटे से ध्रुव जी कहते हैं, बोले असली वाले नारद जी हो या नकली वाले नारद जी हो? देव ऋषि नारद जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हुई, क्या मतलब है?
असली नकली एकदम प्योर वाले, एकदम 101% असली वाले नारद जी हैं। छोटे से ध्रुव जी कहते हैं, बोले मुझे तो नहीं लगता आप असली वाले नारद जी हो। बोले क्यों? ध्रुव जी कहते हैं, मैंने तो अपनी माता जी से जो कथाएं सुनी है, जो कहानियां सुनी है, मैंने तो अपनी माता जी से हर कथा में यही सुनी है कि जिसको देवऋषि नारद जी के दर्शन हो जाए उसको परमात्मा के दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। देवऋषि नारद जी परमात्मा तक पहुंचने वाली सीढ़ी है। तो मैं कैसे मान लूं कि आप असली वाले देवऋषि नारद हो? आप असली वाले देवऋषि नारद हो ही नहीं सकते। अरे आप तो मुझे प्रभु भक्ति में लगाना तो दूर, प्रभु के चरणों में लेके जाना तो दूर, आप तो मुझे बोल रहे हो कि मैं घर चला जाऊं, मैं भगवान की भक्ति ना करूं। मुझे नहीं लगता आप असली नारद जी हो। आप देवऋषि नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले नहीं, मैं ही असली देवऋषि नारद हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। गदगद होकर अपना वर्द हस्त छोटे से ध्रुव जी के शीश पर रख दिया, शिष्य बनाया, गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने को कहा कि बेटा इस मंत्र का जाप कर लेना, एक ना एक दिन भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे, तुम्हें वो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। छोटे से ध्रुव जी मंत्र का जाप करते करते मथुरापुरी में आए, मधुवर में यमुना जी के किनारे खड़े होकर भगवान की भक्ति करने लगे। अब देखो छोटा सा बच्चा क्या जाने भक्ति होती क्या है, लेकिन भक्ति करना प्रारंभ किया तो पहले महीने की जब भक्ति शुरू की तो महाराज फल ग्रहण करते। दूसरा महीना चढ़ा तो फल को भी कम कर दिया, 5 दिन में 6 दिन में एक बार, एक सप्ताह में एक बार फल ग्रहण करते। तीसरा महीना आया तो फल का त्याग कर दिया, केवल दूर्वा, पत्ते, जल ये ग्रहण करते। चौथा महीना आया तो इसका भी त्याग कर दिया, केवल जल ग्रहण कर रहे हैं। 5वां महीना आया तो जल भी त्याग कर दिया, केवल वायु ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हैं छोटे से ध्रुव जी। और जैसे ही महाराज 6वां महीना शुरू हुआ तो छोटे से ध्रुव जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि तीनों लोकों की प्राण वायु को ऐसा खींचा कि अपने उदर में इकट्ठा कर लिया। चारों ओर त्राहिमाम हाहाकार मचने लगा। देवताओं के कंठ अवरुद्ध हो गए, सांस नहीं ले पा रहे देवता। सबके सब भगवान विष्णु की शरण में गए। प्रभु, अरे प्रभु ये कैसा संकट आ गया, कहीं असुरों ने आक्रमण तो नहीं कर दिया स्वर्गलोक पर? भगवान कहते अरे घबराओ मत, कोई आक्रमण नहीं हुआ है। ये तो मेरा एक छोटा सा भक्त मेरी भक्ति करने पर अड़ा हुआ है, मेरी भक्ति कर रहा है, उसने